411 में डंपिंग ग्राउंड का नोटिफिकेशन हमारे आयुक्त अनिल कुमार ने निकाला है। उसमें जब हमने जानकारी ली तो हमें ऐसे मालूम पड़ा कि हमारे राजन जी नाइक साहब जो हमारे नए आमदार हैं, उनको 20 जनवरी को महापालिका से एक लेटर मिला है कि जिसमें महापालिका ने उनको बताया कि जो ईस्ट में 41 बिल्डिंगें टूटी वहीं पे वो रिजर्वेशन कायम रहेगा, वहाँ से बदलेगा नहीं। 23 तारीख को महापालिका ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई डंपिंग ग्राउंड वहाँ से शिफ्ट करके 411 में वेस्ट में डाला गया है। क्या सरकार, क्या यहाँ के जो अभी स्थानीय जो नए चुनकर आए एमएलए और हमारे जो कमिश्नर है, इनका इसमें क्या गणित है, उनका इसमें क्या खुद का पर्सनल फायदा है, हमें मालूम नहीं है। जैसे खाली वोट लिया, वोट लेने के बाद उनका काम खत्म और 1 हफ्ते के अंदर बिल्डिंगें टूट गई, पर हम यहाँ पर ऐसा नहीं होने देंगे। प्रॉब्लम्स हम लोगों के ऊपर ही आ रहे हैं। जो 41 बिल्डिंगें टूटी है, वहाँ पे जब सारी सब चीज़ें पहले से प्लानिंग की गई है तो फिर उठा के यहाँ डालना एक साजिश ही है या कुछ से मतलब ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, वो ऑलरेडी पता है कि वहाँ डंपिंग ग्राउंड है। अगर वहाँ का डंपिंग ग्राउंड आप यहाँ ला रहे हो तो वहाँ उस जगह का आप क्या करने वाले हो वो तो बताओ। हाँ, बिल्डर को बेचने वाले हैं। अगर राजन नाइक जी यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड लाएंगे तो हम राजन नाइक जी को रोड पे लाएंगे। आवास योजना निकाली है, जितने भी बेघर थे उनके लिए घर दिया, लेकिन उनके ये चेले, लेकिन आज इनको ये लोग उजाड़ने जा रहे। तो जब अभी जो आए हैं राजन नाइक, उन्होंने भी उस टाइम बोला था कि हम जब तुम्हारे इधर डंप ये आएगा, जेसीबी लगाने तो जेसीबी के नीचे हम सोएंगे। तो अभी इधर जेसीबी के इधर सोने के बाद छोड़ो, मगर इधर नोटिस आया है तो किसको मिलने नहीं आए। उनका जो ये इधर रिजर्वेशन डाला गया उसको हटाने के बारे में बात करने वाले, और ये सब नहीं हुआ तो न भूतो न भविष्यंती, ऐसा बड़ा आंदोलन और ऐसा बड़ा चक्का जाम, शांत नहीं बैठेंगे। रेलवे से लेके हाईवे तक पूरा चक्का जाम, पूरे महाराष्ट्र में कभी हुआ नहीं इतना बड़ा चक्का जाम। लोगों के लिए हमारे लोक नेता यहाँ रास्ते पे आएंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। इस वक्त मैं खड़ा हूँ हनुमान नगर 411 वो सर्वे नंबर, जहां पर बताया जा रहा है कि डंपिंग ग्राउंड बनने के लिए परिपत्र जारी कर दिया गया है महानगर पालिका के द्वारा। अब इस कहानी को जरा समझिए। जहां पर 41 इमारतों पे हजारों लोग बेघर हो गए, वो रोते रहे, बिलखते रहे, उन पर बहुत सारे वादे इरादे करके कई लोग चले गए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में जिन लोगों को सार्थक रूप से खड़ा होना चाहिए था उनके साथ नहीं खड़े हुए। महानगर पालिका ने साफ तौर पे कहा कि हाईकोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी के लिए आरक्षित जमीनें से तोड़ कार्रवाई होगी। हजारों लोग वहां से बेघर हो गए। अब धोखेबाजी और आश्चर्यजनक वाली बात यह है, जिस चीज के लिए वहां 41 इमारतों के लोगों को बेघर किया गया, वही चीज अब डाल दी गई इस जगह जहां पर मैं खड़ा हूं। आप यहां देख सकते हैं, इधर से लेके आखिरी से लेकर और यहां तक बहुत सारी इमारतें, हजारों लोग यहां भी रहते हैं। तो क्या अब इन हजारों लोगों के घरों पर भी डंपिंग ग्राउंड के नाम पर बुलडोजर चलेगा, और बाद में जब बुलडोजर चला जाएगा, सब कुछ तोड़ देगा, उसके बाद फिर कहा जाएगा यहां से डंपिंग ग्राउंड हटाकर हम कहीं और डाल रहे हैं? इस कहानी को तोड़ने के लिए, इस पूरे विषय को विरोध करने के लिए यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ के स्थानिक लोग हैं, पूर्व नगर सेवक अतुल सालुंके हैं, जो लोगों के साथ में खड़े हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं, यहाँ के रहवासियों से भी बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना। अतुल जी, जिस तरह का माहौल, पहले वहां पर हजारों लोग बेघर हुए, कई आंसू गिरे और कई लोग रोने गए, तो कोई लोग वास्तविक रूप से रोए। इस संपूर्ण माहौल के बीच में अब यहाँ पर आ गया डंपिंग ग्राउंड, क्या कहेंगे? नहीं, ये जो 411 में डंपिंग ग्राउंड का नोटिफिकेशन हमारे आयुक्त अनिल कुमार ने निकाला है, उसमें जब हमने जानकारी ली तो हमें ऐसे मालूम पड़ा कि हमारे राजन जी नाइक साहब जो हमारे नए आमदार हैं, उनको 20 जनवरी को महापालिका से एक लेटर मिला है कि जिसमें महापालिका ने उनको बताया कि जो ईस्ट में 41 बिल्डिंगें टूटी वहीं पे वो रिजर्वेशन कायम रहेगा, वहाँ से बदलेगा नहीं। बीच में हमको कॉरपोरेशन के ही कुछ कर्मचारियों से ये भी बात मालूम पड़ी कि 13 जनवरी को हमारे राजन जी नाइक, हमारे एमपी हेमंत जी सावरा और रमेश मनाले साहब हमारे अतिरिक्त आयुक्त और हिरवाड़े साहब, इनकी बंद कमरे में कुछ मीटिंग हुई। वो मीटिंग हुई, 20 तारीख को इनको लेटर मिला, 23 तारीख को महापालिका ने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई डंपिंग ग्राउंड वहाँ से शिफ्ट करके 411 में वेस्ट में डाला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सबसे बड़ी और ये पहली और ऐसी मूर्ख महापालिका और ऐसे मूर्ख आयुक्त रहेंगे जिन्होंने शहरों के बीच में रहवासी इलाके में और जहाँ पे ग्रीन जोन है, जहाँ पे हरित पट्टा है, जहाँ के हमारे लोकल शेतकरी जहाँ पे खेती करते हैं, जिनका उधर निर्वाह, उनका पूरा घर वो खेती पे चलता है, वैसे हरित पट्टा में इन्होंने डंपिंग ग्राउंड का रिजर्वेशन डाल दिया। तो इसके लिए क्या सरकार, क्या यहाँ के जो अभी स्थानीय जो नए चुनकर आए एमएलए और
हमारे जो कमिश्नर है इनका इसमें क्या गणित है, उनका इसमें क्या खुद का पर्सनल फ़ायदा, ये हमें मालूम नहीं है। जैसा आपने बताया कि 41 बिल्डिंग खाली करके उसको निष्कासित कर दिया, वो लोगों को रास्ते पे लाया। आज ये लोगों को रास्ते पे लाने के लिए ये कट रचा गया है, ऐसा मेरा साफ बोलना है। आरोप लगा रहे हैं। ऐसा आरोप है कि ये जो 411 में हमारी 100 बिल्डिंगें है, 100 बिल्डिंग है, ये 100 बिल्डिंग है। यहाँ से लेके आप आगे तक जाओगे तो यहाँ पे 100 बिल्डिंगें है। ये 100 बिल्डिंगे के लोगों को बेघर करने के लिए, इनको रास्ते पे लाने के लिए ये आरक्षण हुआ। आरक्षण के आड़ पे इनको इनसे ही वोट लेके जीत के आए और इनको अभी वही वोट का नतीजा जो इनको भुगतना पड़ रहा है, इनको तोड़ने के लिए इन्होंने ये आरक्षण यहाँ पे लाया, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या लगता है जिस तरीके से माहौल है यहाँ पर, तोड़क कार्रवाई तो अभी खैर नोटिस नहीं आया, लेकिन डंपिंग ग्राउंड अगर आ गया तो यही हालात वहाँ पर 41 इमारतों के बीच में था, यहाँ भी वही, क्या कहेंगे? यहाँ तो हम लोग कुछ भी कहोगे, हम लोग इधर डंपिंग ग्राउंड बनाने के लिए नहीं देंगे। पूरी तरह कुछ भी होने, कुछ भी होने दे। कोर्ट का आदेश लेके कोर्ट का आएंगे, रहने दे और महानगर किसका पालिका भी रहने दे, हम लोग इधर खड़े रहेंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी रहने दे, कुछ भी। मोदी का आदेश आएगा तो भी नहीं तोड़ने देंगे। कुछ भी हो जाए, कुछ भी बोला ना, प्रधानमंत्री जी का भी आदेश आएगा, लेटर आएगा तो भी नहीं तोड़ने ये देंगे। जो माहौल है इस समय उसमें कई लोग बेघर हो रहे हैं, लगातार कहीं न कहीं तोड़क कार्रवाई की नोटिसें आ रही हैं। फिलहाल इस समय 41 इमारत के लोगों को देखने के बाद डंपिंग ग्राउंड अब इस तरफ आ गया। क्या लगता है बड़ा खेल है और इसके पीछे आम जनता शांति बैठी? सर सरासर दिख रहा है कि ये बड़ा खेल है। जो 41 बिल्डिंग में लोग बेघर हुए हैं, अभी तक उनको घर नहीं मिला, बेचारे पता नहीं कुछ रोड पे रह रहे हैं, पता उनके पास पैसे थे भाड़े से लेने के लिए या नहीं, वो भी सरकार ने देखा क्या? खाली वोट लिया, वोट लेने के बाद उनका काम खत्म और 1 हफ्ते के अंदर बिल्डिंगें टूट गई। पर हम यहाँ पर ऐसा नहीं होने देंगे, बिल्कुल नहीं होने, बिल्कुल नहीं होने चाहे कुछ भी देंगे हो सर, जाए। चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर आप, क्या नाम है आपका? आप कहाँ रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? सर मैं बाजू की बिल्डिंग में रहता बाजू की बिल्डिंग में रहते हैं। तो बाजू की बिल्डिंग रहते हैं, यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड आने का एक परिपत्र जारी हुआ है, क्या कुछ कहना है? सर वो जो जारी हुआ उसके लिए हम बिल्कुल भी होने नहीं देंगे कि नहीं होने नहीं देंगे हम, कि होने देंगे? नहीं होने ही नहीं देंगे हम। क्या नाम है आपका? हाँ, राम सज्जन प्रजापति। यहाँ कुछ भी नहीं होने देंगे, और कुछ भी ऐसा हुआ तो ये सारी कॉम्प्लेक्स जो सोसाइटी है, सारी पब्लिक है, हम सारे लोग एक साथ खड़े होंगे, एकता के साथ एकता के साथ खड़े होंगे, और हमारे सर भी खड़े होंगे, हमारी सपोर्ट के लिए हमेशा वो खड़े हैं। अच्छा, जिस तरीके का माहौल है तोड़क कार्रवाई के लिए जो 41 इमारत में हुआ, उसके बाद डंपिंग ग्राउंड यहाँ लाया गया, क्या लगता नहीं एक बड़ा खेल है? कहीं ना कहीं जब वहाँ टूट चुका था, ध्वस्त हो चुका है, पूरा मैदान हो चुका है, तो वहीं पर रखा जाता। अचानक 20 तारीख को, अभी अतुल जी ने बताया कि 20 तारीख को बैठक होती है, 20 तारीख को एक पत्र आता है, उस पत्र में साफ तौर पर महानगर पालिका कहती है राजन नाइक जी को कि यहीं पर एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड होगा। तो 3 दिन के अंदर ऐसा क्या होता है कि 23 तारीख को एक परिपत्र चुपचाप जारी कर दिया जाता है, जिसके बाद डंपिंग ग्राउंड इधर। तो क्या लगता नहीं इस बहुत बड़ा खेल है जिसमें जनता पिस रही है? जनता बिल्कुल पीस रही है। जनता क्योंकि सारे प्रॉब्लम्स हम लोगों के ऊपर ही आ रहे हैं। जो 41 बिल्डिंगें टूटी है, वहाँ पे जब सारी सब चीज़ें पहले से प्लानिंग की गई है, तो फिर उठा के यहाँ डालना एक साजिश ही है या कुछ भी इसे कहें हम। सारी यहीं रहते problems हमारे ही हैं। हाँ यहीं रहते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से 41 इमारत के लोग बेघर हुए, हाँ अब यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड डाल दिया गया, आएगा तो आराम से हंसते हंसते नहीं, कभी हम लोग आने नहीं देंगे यहाँ पे। हंसते हंसते कभी हम लोग यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड होने नहीं नई देंगे यहाँ पे। सरकार आई है, अच्छी नहीं, सरकार नहीं, है और पूरी तरह काम करने वाली। वो कहते हैं कि हम काम जमीन पे करेंगे, हम लोगों के लिए काम करेंगे। कुछ भी ना, हम लोग जो है ना, हम नवाज शरीफ साहब के साथ, नजरुल सल्लल्लाहु के साथ में है और रहेंगे, और सब कुछ भी यहाँ पे जो डंपिंग ग्राउंड है, कुछ भी होगा हम लोग होने नहीं देंगे। इनको देखकर बोल रहे हैं क्या? नहीं, उनको क्यों देख के बोलेंगे? उनको देख के बोलने के ही नहीं हमारे। जी सर ये राज नाइक जी से एक चीज पूछना चाहेंगे। राजन नाइक जी से। राजन नाइक जी हाँ। जो भी है, जाने दो, हमें उनके नाम से मतलब ही अच्छा, नहीं अच्छा, है, ठीक है। वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड है, वो ऑलरेडी पता है कि वहाँ डंपिंग ग्राउंड है। अगर वहाँ का डंपिंग ग्राउंड आप यहाँ ला रहे हो तो वहाँ उस जगह का आप क्या करने वाले हो, वो तो बताओ। अच्छा, हाँ, बिल्डर को बेचने वाले हैं। अगर राजन नाइक जी यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड लाएंगे तो हम राजन नाइक जी को रोड पे लाएंगे। अच्छा जी। सीधे तौर पे कह रहे हैं। जी सेफ अरे तौर आमदार पे। है बाबा वो। अरे रहने दो ना, जनप्रतिनिधि। जनता ने आमदार बनाया उनको, हमारी वोट से वो आमदार हैं। पहले क्या थे वो? है तो आमदार होने दो, पोस्ट आमदार है तो इंसान ना रहते तो घर में संवैधानिक पद उनको मिला है। कोई भी रहने दो सर, जनता ने बनाया ना उनको, जनता ने बनाया। मोदी जी भी जनता के बनाए हुए हैं, राजन नाइक जी भी जनता के बनाए। अगर जनता को वो रोड पे लाएंगे तो फिर उनका क्या मतलब है? मेरे को सिर्फ इतना पूछना है कि जिस जगह को डंपिंग ग्राउंड ऑलरेडी आपने बोल के वहाँ से 41 बिल्डिंगें तोड़ी है, तो वो जगह का क्या? अगर आप डंपिंग ग्राउंड यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ क्या बनेगा? तो ये सवाल है आम जनता का कि अगर वहां पर तोड़क कार्रवाई हो चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं,
तो आखिर यहाँ पर डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी के लिए रिजर्वेशन करने का मतलब क्या कहेंगी जिस तरीके का माहौल है उस इस पर? तरीके से माहौल है सर। पहली बात तो ये जो बड़ी बड़ी नेता लोग जो होते हैं वो लोग हम लोग के साथ गरीब इधर जितनी सारी मध्य गरीब लोग हैं सबके साथ खेल खेल रहे हैं। अच्छा। हम लोग के पास पहले आता है ये लो वोट दो, ये करो वो करो, तुम लोग को ये कर दूंगी वो कर दूंगी, रोड बना दूंगी, जो भी है जैसे ये करते ये सब करते, मगर हम लोग को कुछ नहीं। बाद में वो लोग को और गरीब लोग को निकाल के दूसरा जब डालता है, ये लोग उसको जरिया करते हैं कमाने का। ये सब कमाने का जरिया है सर। बस ये सब राजन नाइक तो कहते हैं कि हम जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, हम बहुत काम करेंगे, ये लोग हैं, सब कुछ झूठ अच्छा है। कर देंगे। ये सब कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये जमीन बेच के काम करने वाले, ये जमीन बेच के काम कर रहे लोगों को सर। जमीन पे ये लाने लोग वाले। कुछ करने वाला नहीं है, गरीब लोग को खून चूस रहे सब। हालांकि ये जो पत्र जारी हुआ है गुपचुप तरीके से, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि महानगर पालिका ने इसे दबा कर रखा और अभी थोड़े 2-3 दिन पहले एक समाज सेवक ने साफ तौर पे इसे जारी किया और सबको मालूम पड़ा। तो ये चुपचाप क्यों करना पड़ा, 1 महीने तक ये परिपत्र दबाना क्यों पड़ा, क्या कहेंगे इस पूरे माहौल पर? जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाँ, आवास योजना निकाली है, जितने भी बेघर थे उनके लिए घर दिया, लेकिन उनके ये चेले जो घर है उनके जिंदगी में अपनी मेहनत से अपनी लगन से घर कमाए, भले हम लोग ने बिल्डर ने फंसाया, लेकिन आज इनको ये लोग उजाड़ने जा रहे। तो ये चेलों को जरा मोदी जी आके कुछ संज्ञान दे, समझा दे हाँ कि भाई इसके लिए कुछ तो आरक्षण करे, कुछ तो ये करे। घर के बदले घर मिलना ही चाहिए। ये तोड़क कार्यवाही, ये बेघर करना, ये कहानी समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही है सब क्या इन लोग का। आप यही रहते हैं? हाँ यस। तो क्या होगा डंपिंग ग्राउंड आएगा तो? डंपिंग ग्राउंड होगा तो बहुत लोगों का नुकसान होगा, मगर मोदी जी ने बोले थे कि अच्छे दिन लाएंगे, तो यही अच्छे दिन है क्या? पब्लिक को अगर बेघर करके अच्छे दिन आएंगे तो यही अच्छे दिन है क्या? अभी तक इतने एमएलए होके गए, मगर अभी इतना पब्लिक रहता है इसके ऊपर कभी नहीं आया। इतना पब्लिक रहता है, कल डंपिंग ग्राउंड हो गया और कल नोटिस लगाएंगे तुम डंपिंग ग्राउंड के बाजू में रहते हो और तुम्हारा बिल्डिंग तोड़ना है, और तोड़ने के बाद वो एकेचर्स बिल्डिंग का क्या हालत होगा, वो लोग रो रहे हैं, बेचारे लोग रास्ते पे आए। और उस टाइम जो हुए ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, ज्यादा दिन भी नहीं है, और जब महीना भी नहीं हुआ कि यहाँ शुरू उधर जब अभी जो आए हैं राजन नाइक, उन्होंने भी उस टाइम बोला था कि हम जब तुम्हारे इधर डंप ये आएगा जेसीबी लगन आएगा तो जेसीबी के नीचे हम सोएंगे। तो अभी इधर जेसीबी के इधर सोने के बाद छोड़ो, मगर इधर नोटिस आया है तो किसको मिलने नहीं आए। ये बहुत बेकार बात है हमारे लिए। अच्छा, मिलने नहीं आए? किसको नहीं मिलने, हमको तो कभी किसको मिले नहीं, इधर के पब्लिक को भी मिले नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। आप यही रहते हैं? आप यही रहते हैं? हाँ जी, यही रहते हैं आप? हम किस यहीं। साल से रह रहे हैं? हो गया 7 साल। क्या कहेंगे, डंपिंग ग्राउंड आएगा तो कैसे करेंगे? डंपिंग ग्राउंड नहीं होएगा साहब, नहीं होने देंगे? नहीं होने कुछ देंगे। भी हो जाए? कुछ भी हो जाए। चलिए, यहाँ के रहवासियों का यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं, इन सबका एक ही बात कहना है कि डंपिंग ग्राउंड यहाँ पर होने नहीं देंगे। इसके लिए अभी यहाँ पर ईमेल और महानगर पालिका के 4थे मंजिल पर जाकर अपने ऑब्जेक्शन देने हैं। अतुल जी, यहाँ के लोग तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि डंपिंग ग्राउंड होने नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, तमाम तरह की बातें। क्या कुछ होगा आगे, आप लोगों की भूमिका कैसे? नहीं, मैं तो पहले दोनों नए आमदार को प्रश्न पूछता हूँ कि अगर 23 जनवरी को नोटिफिकेशन निकला तो ये क्या सोए हुए थे क्या? पूरा 1 महीना ये लोग बंद कमरे में बात क्यों रखी? वो कह रहे थे उनको मालूम नहीं पड़ा, उनको अभी थोड़े दिन पहले ही मालूम पड़ा। तो ये जो संवैधानिक पद उन्होंने लिया है, जो लोगों ने उनको चुन के दिया है, ये खुद के फायदे के लिए, लोगों के बारे में, लोगों के अच्छाई के बारे में। आज महापालिका अगर घरपट्टी नहीं भरेगी तो रिक्शा में भोंगा लेके घूमती है कि घरपट्टी भरो। तो जब यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड हो रहा है तो उसका नोटिफिकेशन लोगों तक उन्होंने क्यों नहीं पहुँचाया? उसके लिए सजेशन और ऑब्जेक्शन के लिए लोगों तक वो लोग क्यों नहीं गए? लोक प्रतिनिधि जो अभी चुन के आए एमएलए, वो लोगों तक क्यों नहीं गए? हमारे लोक नेता आमदार हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर ने नगर पालिका में पत्र व्यवहार किया है, मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार किया है। आने वाले 2-4 दिनों में वो मुख्यमंत्री की भेंट लेने वाले हैं और मुख्यमंत्री को इसके बारे में, ये डंपिंग ग्राउंड का जो ये इधर रिजर्वेशन डाला गया उसको हटाने के बारे में बात करने वाले। और ये सब नहीं हुआ तो न भूतो न भविष्यंती, ऐसा बड़ा आंदोलन और ऐसा बड़ा चक्का जाम, शांत नहीं बैठेंगे। रेलवे से लेके हाईवे तक पूरा चक्का जाम, पूरे महाराष्ट्र में कभी हुआ नहीं इतना बड़ा चक्का जाम। हमारे लोक नेता आमदार के लोगों के लिए, हमारे लोक नेता यहाँ रास्ते पे आएंगे और लोगों के लिए रहेंगे। गए 25 सालों से ये लोग सही तरीके से रह रहे थे,
गए 25 सालों से हम लोग ये लोग सुरक्षित थे, लेकिन गए 3 महीनों में इनका घर उजाड़ने का काम कुछ लोग खुद के फायदे के लिए कर रहे हैं। वो उधर का एसटीपी प्लान का रिजर्वेशन हटा के वो जगह में 8 जोन डाल के वो बिल्डर के गले में बेच के ये अपने आमदार और अपने ये कमिश्नर पैसा कमाना चाहते हैं। यही उसके ऊपर साफ साफ दिख रहा है। इतना मैं आपको यहाँ कड़े शब्दों में कहूँगा, होने नहीं देंगे और ये हम जरूर होने नहीं देंगे, चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े। चलिए, यहाँ पर अतुल सालुंखे से लेकर तमाम रहवासियों का एक ही बात कहना है कि इस तरह का फरमान उसे धरातल पर लाने ही देंगे, चाहे उसके लिए बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र की सरकार और वर्तमान यहाँ पर खासदार, आमदार, पालक मंत्री और यहाँ का प्रशासन आखिर इस तरह के फरमान को वापस लेता है या इसी को कायम रखकर इन जनता को बेबस, बेसहारा और जिस तरह लाचार 41 इमारत के लोगों को छोड़ दिया वैसे ही छोड़ देता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।